हाय, वेलकम टू शेखर क्लासेस। हमने ट्राइंगल पूरा कर लिया था, ज्योमेट्री कर रहे थे हम। ठीक है, ट्राइंगल्स में हम पूरा कर चुके हैं, बट कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स ऐसे हैं जो अभी रह गए हैं। ठीक है, तो इस क्लास में हम वो छोटे छोटे जो टॉपिक्स हैं वो हम पूरे करेंगे। ठीक है, जैसे ये टॉपिक है कंडीशन ऑफ ट्राइंगल। अगर कोई भी ट्राइंगल होता है, कोई भी ट्राइंगल है, सपोज ए बी सी, तीन वर्टिसेस हैं उसके और लेंथ है ए बी और सी। ठीक है, तो ट्राइंगल तभी बन सकता है जब किसी भी दो साइड्स का सम तीसरे से बड़ा हो। ठीक है, किसी भी दो साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा हो। ठीक है भाई, तभी ट्राइंगल बनेगा, अदरवाइज ट्राइंगल नहीं बनेगा। ये क्लियर होना चाहिए। ऐसा होगा तो ही ट्राइंगल बनेगा। ठीक है, ना तो ये इक्वल हो सकता है, ना ही लेस देन हो सकता है। लेस देन और इक्वल दोनों ही नहीं चलेंगे, बड़ा होना चाहिए ट्राइंगल बनने के लिए। ठीक, और साथ में ये भी कंडीशन है कि किसी भी दो साइड्स को डिफरेंस करें, अगर a माइनस बी करूँ अगर मैं, तो वो छोटा होना चाहिए तीसरी साइड से। किसी भी दो साइड्स का डिफरेंस वो छोटा होना चाहिए थर्ड साइड से। ठीक, जैसे b माइनस सी अगर मैं करता हूँ तो वो a से छोटा होना चाहिए। ठीक, c माइनस a करता हूँ तो वो b से छोटा होना चाहिए। क्लियर है इतना? तो अब a अगर माइनस बी कर रहा हूँ मैं, तो हो सकता है ये नेगेटिव आ जाए वैल्यू, हो सकता है b बड़ा हो, तो हमें उसका केवल उस पर हम मोड लगा देंगे। मोड मतलब केवल पॉजिटिव वैल्यू लेंगे। ठीक है, अगर a 2 है, b सपोज यहाँ पर 5 है, तो 2 माइनस 5 में करूँगा तो मेरे माइनस 3 आ जाएगा। बट मैं माइनस 3 नहीं लूँगा, मैं यहाँ पर प्लस 3 ही लूँगा। इस कंडीशन को लगाते हुए मैं केवल प्लस 3 ही लूँगा, यहाँ पर माइनस 3 नहीं लूँगा मैं। ठीक है, ये क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर भी और ऐसे ही यहाँ पर भी, बस हमें डिफरेंस लेना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है। तो डिफरेंस जो है वो थर्ड साइड से छोटा होगा और एडिशन जो है वो भी वो थर्ड साइड से बड़ा होगा। ये होती है कंडीशन ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, तो इस पर कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो, विच ऑफ द सेट ऑफ थ्री साइड्स कैन नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल। कौन सा सेट इनमें से ट्राइंगल फॉर्म नहीं करेगा? तो पहला केस लेते हैं, फर्स्ट केस 5, 6 और 7। तो क्या ये ट्राइंगल बनेगा या नहीं बनेगा? तो इसको ऐड करते हैं 5 और 6 को, क्या बन रहा है 11। 11 इससे बड़ा है तो ठीक है। फिर उसके बाद इसको चेक करते हैं 6 और 7 को, 13 5 से बड़ा है तो ये भी ठीक है। फिर चेक करते हैं इसको 7 और 5 12, वो 6 से बड़ा है तो वो भी ठीक है। इसका मतलब ये तो ट्राइंगल बनेगा, 5 6 7 से तो ट्राइंगल बनेगा। अब आ जाते हैं इस पर 5 8 और 15 पर आ जाते हैं। तो 8 और 5 कितना होता है 13। 13 क्या 15 से बड़ा है? नहीं बड़ा है। इसका मतलब ये ट्राइंगल नहीं बनेगा और हमारा यही आंसर होगा, क्योंकि उसने यही पूछा है कि विच ऑफ द सेट कांट फॉर्म अ ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं बना सकता। तो सेकंड ऑप्शन जो है 5 8 15 का जो सेट है उसमें ट्राइंगल नहीं बनेगा। ठीक है, क्लियर? क्योंकि 5 और 18 जो सम बन रहा है वो 15 से छोटा है, बल्कि होना चाहिए बड़ा। ठीक है, कंडीशन हमने अभी देखी थी। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं। थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 5 9 एंड x। तीन साइड्स हैं। द मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू ऑफ x इज। तो x की क्या मिनिमम वैल्यू होगी? मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, इंटीग्रल मतलब इंटीजर में होनी चाहिए वैल्यू।
क्या मतलब है अभी क्लियर हो जाएगा आपको। देखो x क्या क्या हो सकता है भाई, x की जो वैल्यू है वो 5 और 9 से तो छोटी होनी चाहिए, और x की वैल्यू 9 माइनस 5 से बड़ी होनी चाहिए। ये दो कंडीशन होती है। सम से तो छोटा होना चाहिए थर्ड साइड, और डिफरेंस से थर्ड साइड बड़ी होनी चाहिए, यही कंडीशन थी। ठीक है, तो यानी कि x जो है 14 से छोटा होगा और x बड़ा होगा 4 से। ठीक, तो इसका क्या मतलब है, x क्या क्या हो सकता है, यानी कि x 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, 9 हो सकता है, 10 हो सकता है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है। तो x की ये वैल्यूज पॉसिबल हैं। ठीक है भाई, x की ये वैल्यूज पॉसिबल है। तो कितनी वैल्यूज पॉसिबल है देख लो, कितनी वैल्यूज पॉसिबल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर ये पूछता कि हाउ मैनी वैल्यूज आर पॉसिबल, हाउ मैनी इंटीग्रल वैल्यूज आर पॉसिबल, तो हम क्या आंसर देते, 9। ठीक है, बट उसने पूछा है मिनिमम इंटीग्रल वैल्यू, मिनिमम तो इंटीग्रल वैल्यू 5 है, तो 5 हमारा आंसर है। मैक्सिमम इंटीग्रल वैल्यू कौन सी है, 13 है। ठीक है, और अगर पूछता हाउ मैनी तो 9, क्योंकि ये टोटल जो बन रहे हैं ये पूरे 9 संख्याएं हैं, 9 नंबर्स हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। The length of 3 line segments are given. Is construction of a triangle possible with the segments in the given cases? तो क्वेश्चन समझ नहीं आया क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, बट बिना समझे भी हम, क्वेश्चन देखो क्लियर नहीं हुआ कि क्या पूछ रहा है, बट बिना क्लियर हुए भी हम समझ सकते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा होगा। देखो 8 7 18, क्या इससे ट्राइंगल बनेगा, 8 और 7 15, 15 इससे छोटा हो गया तो ट्राइंगल नहीं बनेगा, ये वाला ट्राइंगल तो नहीं बनेगा। 8 15 और 17 को चेक करते हैं अब, क्या ट्राइंगल बनेगा, 15 और 8 23, इससे बड़ा है, सही है। 15 और 17 32, 8 से बड़ा है। 17 और 8 35, सॉरी 25, 15 से बड़ा है, तो ट्राइंगल ये वाला तो बन जाएगा। ठीक, अब 10 6 और 4 पर आ जाता है। 10 6 और 4, तो इसमें साफ दिख रहा है 6 और 4 10 और वो इसके बराबर है, तो ट्राइंगल नहीं बनेगा। 8 10 और 20 पे आ जाता है, तो 10 और 8 18 और 20 से छोटा है, तो ये भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक ही ट्राइंगल बन रहा है, तो वो सेकंड ऑप्शन है, वही सही होगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मेजरमेंट्स कैन फॉर्म द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। तो फिर से वही क्वेश्चन है, कौन सा मेजरमेंट ट्राइंगल बनाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है मुझे 6 और 2 8 बन रहा है, और वो 9 से छोटा है, तो नहीं बनाएगा। ठीक है, 5 और 3 यहाँ पर मुझे 8 दिख रहा है, नहीं बनाएगा। 7 5 12 है, वो 13 से छोटा है, ये भी नहीं बनाएगा। सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। आगे चलते हैं। इन अ ट्राइंगल XYZ ट्राइंगल में विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ट्रू। तो हमें पता है कि जो सम है वो बड़ा होना चाहिए और डिफरेंस छोटा होना चाहिए। ठीक है, डिफरेंस छोटा होगा थर्ड साइड से, या थर्ड साइड बड़ी होगी डिफरेंस से। ऐसे ही सम बड़ा होगा थर्ड साइड से, या थर्ड साइड छोटी होगी सम से। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। डिफरेंस जो है वो छोटा होना चाहिए, यहाँ पर लेस देन आना चाहिए था। सम जो है वो बड़ा होना चाहिए, यहाँ पर भी सम बड़ा होना चाहिए था। ठीक है, तो ये करेक्ट है, थर्ड ऑप्शन ही करेक्ट है। आगे चलते हैं।
taking any three of the line segment out of segment of length 2 3 5 6 2 3 5 6 4 लेंथ दिए हैं हमें, तो और इनमें से किसी भी तीन को लेकर कितने ट्रायंगल बन सकते हैं। तो ये अगर चार चीजें हैं तो हम इनमें से तीन किस किस तरह से ले सकते हैं। तो 2 3 5 ले सकते हैं, या फिर हम ले सकते हैं कि 2 3 6 ले लें, या फिर 2 5 और 6 ले लें, या फिर 3 5 और 6 ले लें। चार ही तरीके होंगे, चार ही कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब इसमें से इनमें से कौन कौन ट्राइंगल बन सकते हैं। जैसे 2 3 5 का ट्राइंगल नहीं बनेगा, क्योंकि 3 और 2 5 जो बराबर हो गया, बड़ा होना चाहिए था। यहाँ पर 3 और 2 5 छोटा हो गया, ये भी ट्राइंगल नहीं बनेगा। क्या ये ट्राइंगल बनेगा? 5 और 2 7 6 से बड़ा है, 6 और 5 11 2 से बड़ा है, 6 और 2 8 5 से बड़ा है, तो ये ट्राइंगल बनेगा। ऐसे ही 5 3 8 6 से बड़ा है, 6 और 5 11 3 से बड़ा है, और 3 और 6 9 5 से बड़ा है, तो ये भी ट्राइंगल बनेगा। यानी कि दो ट्राइंगल इसमें बनेंगे। ठीक है भाई, क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट है मास पॉइंट मेथड। मास पॉइंट मेथड क्या होता है? ये हम यूज करते हैं ज्योमेट्री के कुछ प्रॉब्लम्स सॉल्व करने में। ठीक है, मास पॉइंट मेथड क्या होता है वो समझ लेते हैं। कि सपोज ये कोई रोड है, ठीक है, लोहे की रोड है, आयरन रोड है ये। यहाँ पर एक एंड पर 4 kg है, 4 kg वेट है, और दूसरे एंड पर 5 kg वेट है। ठीक, तो और एक और आयरन रोड है, यहाँ पर 5 kg है, एंड on the other end there is also a 5 kg weight। तो अगर हमको इसको बैलेंस करना है तो मैं कहाँ पर बैलेंस करूँगा? यहाँ पर बैलेंस करूँगा, बिल्कुल मिड पॉइंट पर, क्योंकि यहाँ पर भी 5 kg है, यहाँ पर भी 5 kg है। बट अगर डिफरेंस है मासेस का, एक तरफ 4 kg है और एक तरफ 5 kg है, तो मुझे मिड पॉइंट थोड़ा सा आगे का बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। आपने झूला झूला होगा ना पार्क में, उसको सीसॉ बोलते हैं, तो ये जस्ट वैसा सही है। ठीक है, ये झूले की तरह मान लो आप उसको। एक तरफ थोड़ा भारी इंसान है, एक तरफ हल्का इंसान है, तो ये तभी बैलेंस हो पाएंगे जब जो बैलेंस पॉइंट है वो यहाँ पर हो, यहाँ पर हो। ठीक है, अब ये बैलेंस हो जाएंगे, यानी कि ये वाली लेंथ 5 रेशियो की होनी चाहिए और ये वाली लेंथ 4 रेशियो की होनी चाहिए, ये नियम है। ठीक है भाई, तो ये पूरी लेंथ और ये पूरी लेंथ, इनका रेशियो 5 रेशियो 4 होना चाहिए, यानी कि इसका रिवर्स हो जाता है। यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, रिवर्स हो जाता है, तो ये बैलेंस होगा। ठीक है, और हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं कि 9 kg यहाँ पर रखा हुआ है, हम ये भी तो कह सकते हैं, क्योंकि 4 इधर है, 4 इधर है और 5 इधर है, तो हम ऐसा कहते हैं कि 9 kg एक्चुअल में यहाँ पर रखा हुआ है इस जगह पर। ठीक, बस इतना ही है मास पॉइंट मेथड में, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हमें बस इतना ध्यान रखना है कि ये वाले 5 यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला 4 यहाँ पर आ जाएगा, और ये 5 और 4 के रेशियो बन जाएंगे, और बीच में 4 और 5 का सम जो है वो 9, वो बीच में आएगा। ठीक है भाई, अब देखो किस तरह क्वेश्चंस में हेल्प करेगा वो देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है, D is the midpoint of side BC। कोई साइड BC है भाई, D जो है मिड पॉइंट है BC का। ठीक, यानी कि ये 1:1 में हो गए।
Point E lies on AC. Point E lies on AC such that CE is 1/3 of AC. CE जो है 1/3 है AC का, पूरे AC का 1/3 है। तो ये अगर 1 है तो ये 2 है, ठीक है, तभी CE AC का 1/3 होगा। BE एंड AD इंटरसेक्ट एट G। BE और AD इंटरसेक्ट करते हैं G पर। फाइंड AG रेशो GD। आपको AG और GD का रेशो बताना है, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको कैसे अप्रोच करें? इसका बेस्ट मेथड है मास पॉइंट मेथड। मास पॉइंट मेथड से कर सकते हैं। कैसे करेंगे भाई? हमें पता है कि ये जो 2 है ये यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और ये 1 यहाँ पर आ जाएगा, बताया था, रिवर्स हो जाते हैं, ठीक, और इन दोनों का सम बीच में आ जाएगा यहाँ पर 3, ठीक। अब यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर 1 आएगा और यहाँ पर भी 1 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा सम, ठीक। लेकिन आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें, अब इस वाले पॉइंट पर, C पॉइंट पर, यहाँ पर वैल्यू 2 बन गई है, एक 2 भी है और 1 भी है। तो बेटर है कि हम 2 ही बना लें, यानी कि यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दें और यहाँ पर भी मल्टीप्लाई 2 से कर दें और इसमें भी मल्टीप्लाई 2 से कर दें, यानी कि ये 2 हो जाए, ठीक है, और ये भी अब 2 हो जाएगा और ये मेरा 4 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो नेट जो आ रहा है वो मैं सीधे लिख देता हूँ। नेट जो मेरा बनेगा वो मेरा यहाँ पर 4 बनना चाहिए और यहाँ पर 2 बनना चाहिए, ठीक है, तब भी ये 1:1 बन ही रहेगा, ठीक। अब यहाँ पर अगर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखते हैं तो यहाँ पर 5 रहेगा, क्योंकि 4 और 1 5 और यहाँ से भी 3 और 2 5, ठीक। तो ये रेशो, ये 4 यहाँ पर आएगा, ये 4 यहाँ पर आएगा और इस 1 का ये वाला 1 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है? इस लाइन पर यहाँ पर 1 है, नीचे 4 है और यहाँ पर G पॉइंट है, G पॉइंट है यहाँ पर, तो ये 4 और ये 1 होगा। तो आंसर हमारा क्या आ गया? AG और GD का रेशो 4:1 आ गया, ठीक। ये रिवर्स कर दिए, ये वाला 4 यहाँ पर और ये वाला 1 यहाँ पर, तो AG और GD का रेशो कितना हो गया? 4:1 हो गया। क्लियर है? आगे चलते हैं, एक और प्रॉब्लम करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये प्रॉब्लम है कि ये ट्राइंगल है, थोड़ा बड़ा ट्राइंगल बनाता हूँ जिससे क्लियर हो ढंग से। ABC is a triangle, DF and this E and O is the intersection point. So O is the center of a triangle ABC. If AO upon OE is 5:4, AO upon OE is 5:4, ऐसा दिया है, ठीक है। CO and OD is 3:2. This is 3, this is 2. What is the value of BO ratio OF? BO और OF का रेशो बताओ, ये पूछा है आपसे। इसको मैं दूसरे कलर से कर लेता हूँ, 3 और 2, ये 3 है, ये 2 है। आपसे पूछा है कि BO और OF का रेशो बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो कैसे करेंगे भाई? हमें पता है कि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो बीच में 5 आएगा, ठीक है।
और यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पे बीच में 9 आएगा। तो 9 और 5 का मल्टीप्लीकेशन करके देखो आप, वो कितना है 45। तो आप बीच में 45 वैल्यू लो, ठीक है, जिससे दोनों ही वैल्यू सेटिस्फाई हो जाए। तो हम बीच में क्या लेने वाले हैं? अब बीच में हम क्या लेंगे? बीच में हम क्या ले लेंगे? 45, ठीक है, बीच में हम लेंगे 45। 45 लेने के लिए हम इसमें करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर भी करेंगे 9 से मल्टीप्लाई, और इनमें करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई और 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है, क्योंकि इस लाइन पर जो सम बन रहा था वो 5 बन रहा था, और इस लाइन पर जो सम बन रहा था वो 9 बन रहा था। तो इसमें हमने इस पूरी लाइन में हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दी, और इस पूरी लाइन में हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, जिससे दोनों ही सेटिस्फाई हो जाए। तो ये फाइनली क्या बन गया? ये 9 2 18 बन जाएगा, ये 9 2 18 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये 9 3 27 बन जाएगा, ये 5 5 25 बन जाएगा, ये 5 4 20 बन जाएगा, ठीक है, और अब ये 45 बीच में बैलेंस्ड है, ठीक। अब ये जो 18 है यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि ये वाला 18, ये वाला रेशो यहाँ पर आता है, और ये जो 20 है ये यहाँ पर पहुँच जाएगा, ये 20, ठीक, कितना क्लियर है? ऐसे ही ये 25 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक, और ये 27 यहाँ पर पहुँच जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 27 है, तो यहाँ पर 7 रहा हो, यहाँ पर 20 है, यहाँ पर 18 है, तो यहाँ पर 38 रहा होगा बीच में, ठीक है। अब आप सब कुछ हटाकर देख सकते हो, सब कुछ हटाकर अगर देखें हम यहाँ पर, अब तो ये रेशो 38 और 7 का रहा होगा, क्योंकि 38 यहाँ पर है और ये 7 यहाँ पर है, और यही हमसे पूछा है। सो थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर? तो इस तरह के क्वेश्चन को करने का मास पॉइंट ज्योमेट्री या मास पॉइंट मेथड ही बेस्ट मेथड है, बाकी आप किसी भी मेथड से पागल हो जाओगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अगला जो छोटा सा टॉपिक है वो है साइन रूल। साइन रूल पर भी कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ट्राइंगल में। जैसे क्या होता है साइन रूल, पहले वो समझ लेते हैं। अगर 3 एंगल्स हैं ए बी सी और उनके सामने वाली साइड्स की लेंथ ए बी और सी ही है, ठीक है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि a अपॉन साइन ए इक्वल b अपॉन साइन बी इक्वल c अपॉन साइन सी इक्वल ट्वाइस ऑफ सर्कम रेडियस होता है, ठीक है। ये याद करना है आपको। कैसे आया ये, इसको जानना बहुत आसान है। यहाँ पर आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, ठीक है, और साइन बी अगर आप लिखोगे साइन बी, तो इस वाले ट्राइंगल में देखें साइन बी कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, यानी कि ये हाइट अपॉन हाइपोटेनियस, और साइन सी अगर लिखोगे आप इस वाले ट्राइंगल में तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो यहाँ से h क्या मिलेगा आपको, c साइन बी मिलेगा, c साइन बी, और यहाँ से h क्या मिलेगा, b साइन सी, b साइन सी मिलेगा। तो हमने क्या देखा कि c साइन b और b साइन c आपस में बराबर है,
या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि c अपॉन साइन c और b अपॉन साइन b दे आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये मिल गया, ये वाला पार्ट। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर ऐसे पेंडुलम ड्रॉप करके इस वाले ट्राइंगल और इस वाले ट्राइंगल में लगाता हूँ तो मुझे ये भी मिल जाएगा कि ये दोनों बराबर है, ए और सी वाला पार्ट बराबर मिल जाएगा, तो यानी कि आपस में तीनों ही बराबर है। ठीक है, इजीली प्रूव कर सकते हो। और आपको ये भी अलग से याद रखना है कि ये 2r के इक्वल भी होता है। ठीक है, ये 2r के इक्वल कैसे होगा, मैंने आपको एक प्रूव कराया था पिछली क्लासेस में कि जो r की वैल्यू होती है वो डेल्टा अपॉन ABC बाय 4 डेल्टा होती है, ABC बाय 4 डेल्टा होती है, ये मैंने प्रूव कराया था आपको। ठीक है, सरकम रेडियस वाली क्लास में देख लेना, ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट आपको गिवन है डिस्क्रिप्शन में, सरकम रेडियस की जो क्लास में ये प्रूव है, उसी के अंदर आपको ये मिल जाएगा कि ये 2r इक्वल कैसे आ गया, b अपॉन साइन सी, b अपॉन सी अपॉन साइन सी, b अपॉन साइन बी और a अपॉन साइन ए के। ठीक है, वहाँ मिल जाएगा आपको उसका प्रूफ। तो अभी बस आपको a अपॉन साइन ए, b अपॉन साइन बी और c अपॉन साइन सी इक्वल होते हैं ट्राइंगल में, ये याद रखना है। क्यों याद रखना है, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन देखो, इसमें आपको ये हेल्प करेगा। b 30 डिग्री है, c 45 डिग्री है, AB इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड लेंथ ऑफ AC, AC की लेंथ निकालनी है। तो आप सीधा लगा दोगे इसमें साइन रूल। ठीक है, आपको दो एंगल्स पता है, एक साइड पता है वो सामने वाली, यहाँ पर देखो साइड, सामने वाली साइड पता है, तो इसके सामने वाली साइड निकालने के लिए आपको साइन रूल लगा देना है। कैसे लगाओगे भाई, 9 अपॉन साइन 45, क्योंकि 9 के सामने 45 एंगल है, और जो पूछा है आपसे उसके सामने क्या है, 30 डिग्री। ठीक, अब साइन 45 कितना होता है, 1/√2। ठीक है, और साइन 30 कितना होता है, 1/2। ठीक है भाई, तो 9√2 इंटू 1/2, ये कितना आ गया, तो ये आ गया आपका 9√2/2 ही आंसर आ गया, बस ये पूछा है, 9√2/2 ही आंसर आ गया, या फिर 9/√2 आंसर आ गया, कुछ भी हो सकता है ऑप्शन में, जो भी ऑप्शन में होगा उस हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, तो दोनों ही आंसर है, ऑप्शन नहीं दिए इस क्वेश्चन में। आगे चलते हैं, नेक्स्ट और लास्ट पढ़ने वाले ट्राइंगल में हम कोसाइन रूल, इसकी भी हमें कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है, किसी किसी क्वेश्चन में, तो वो भी हम देख लेते हैं कि कोई ट्राइंगल है ABC, तो इसमें हम ऐसे लिख सकते हैं कि सपोज ये थीटा है, तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि कॉस थीटा जो होगा, कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, a² प्लस c² माइनस b² अपॉन 2 इंटू a इंटू सी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं कॉस a लिखना चाहूँ, कॉस a ये वाले एंगल के हिसाब से, तो वो क्या होगा, c² प्लस b² माइनस a² अपॉन 2 इंटू सी इंटू बी, वो ये होगा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं cos c लिखना चाहूँ, cos c, तो वो क्या होगा, a² प्लस b² माइनस c² अपॉन 2ab। ठीक है, तो ऐसा होगा। अब ये कहाँ से आया है, ये हमें पढ़ना है कि ये कहाँ से आया, इसी को हम कोसाइन रूल बोलते हैं, आपको रट लेना है ये तो। ठीक है, बट
थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि प्रूफ क्या हो सकता है इसका, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्या करो, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लो एक, ठीक है। तो ये h क्या आ जाएगा, h आ जाएगा c साइन थीटा, और ये आ जाएगा c कॉस थीटा, ये लेंथ c कॉस थीटा होगी, ठीक है, और h c साइन थीटा होगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a माइनस सी कॉस थीटा, क्योंकि पूरा a था, तो ये a माइनस कॉस सी कॉस थीटा बचेगा, ठीक। तो इस वाले ट्राइंगल में अगर मैं लगाता हूँ पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या कैसे लगेगी, c साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस a माइनस सी कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल b स्क्वायर, ऐसे लगेगी, ठीक है। ये लगाई हमने पाइथागोरस थ्योरम, इसका स्क्वायर किया हमने, इसका स्क्वायर किया, दोनों को ऐड करके इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ तो ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा मिलेगा, माइनस 2ac कॉस थीटा मिल जाएगा, प्लस सी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा मिल जाएगा, इक्वल b स्क्वायर आ जाएगा। अब क्या क्या मिल गया देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये मिलके और ये मिलकर सी स्क्वायर बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, क्योंकि सी स्क्वायर कॉमन आएगा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ऐड होगा, तो इस तरह से तो ऐड होगा, इस तरह से, और सी स्क्वायर ही बचेगा वो, क्योंकि ये मिलाकर तो 1 होता है। किसी भी सी स्क्वायर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सी स्क्वायर आ जाएगा, तो ये सी स्क्वायर आ गया, ठीक है। माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, ये वाला बी स्क्वायर मेथड लिया है, इक्वल आ जाएगा 2ac कॉस थीटा के, ठीक है। ये वाला माइनस वाला जो साइड है माइनस 2ac कॉस थीटा, वो राइट में ले गया हमें, तो ये हमारा मिल गया हमें जो चाहिए था, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac इक्वल टू कॉस थीटा, ठीक है। यही प्रूव करना था हमें, तो हो गया प्रूव, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम प्रूव कर सकते हैं कोसाइन रूल को। अब इसका हमें प्रूव तो हमें कुछ ज़रूरत नहीं है इसकी, हमें तो बस फॉर्मूला याद करना है और इस पर प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करनी है वो आनी चाहिए। तो प्रॉब्लम तो चलता सीधा, जैसे कि इस तरह की प्रॉब्लम है कोई, वो आ सकती है एग्जाम में कि इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, AB is 6 centimeter, AC is 5 centimeter, angle BAC is 60 degree, find the length of BC, BC की लेंथ बतानी है आपको। तो कैसे करें, लेंथ निकालने के लिए सीधा कॉस रूल लगता है, ठीक है। तो कॉस रूल अगर हमने लगाया तो हम ऐसे लगाएंगे 6 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, ऐसे आ जाएगा। अब cos 60 कितना होता है पता होना चाहिए, वो हाफ होता है, तो 6 स्क्वायर 36, 5 स्क्वायर 25 माइनस BC स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 6 इंटू 5, so इस 2 से 2 कैंसिल,
तो ये आ गया आपका 6 5 30, 30 इधर आ जाएगा, 36 प्लस 25 माइनस BC स्क्वायर, ठीक है। तो कितना हो गया ये, फाइनली कितना आ गया ये आ जाएगा आपका 36 6 31, तो BC जो आएगा आपका BC आ जाएगा √31, √31, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 36 है, यहाँ पर 36 है ये, ठीक है। तो BC कितना आ गया आपके पास, √31, ठीक। तो अब हमारा ट्राइंगल चैप्टर पूरा कंप्लीट हो गया है, सारे हमने रूल्स, सारे मेथड्स, ठीक है, सब कुछ इसमें पढ़ लिया है। तो 9 क्लास लग गई हैं। अभी जो हमें अलग से पढ़ना है, कंसेप्ट सारे खत्म हो चुके हैं, अब अलग से हमें बस एरिया और कवर करना है ट्राइंगल्स में, ठीक है। ट्राइंगल्स में इसके अलावा कुछ नहीं है, बाकी हम क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो कीप रिवाइजिंग एंड मॉक टेस्ट अगर आप कर सकते हो तो वो शुरू कर दीजिए, ठीक है। प्री आने वाला है अभी 2020 का, तो प्री के लिए मॉक्स शुरू कर दो, 25 क्वेश्चंस के जो मॉक्स होगा, ठीक। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।